बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप में से जिसने भी भारत और अफ़गानिस्तान का मैच देखा है वो मेरे से इत्तिफाक करेगा। ये मैच बिल्कुल मुख्तलिफ तरह से खेला गया, बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज से खेला गया उस मैच से जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान खेला गया। आप देखिए ज़रा, यहाँ पर जो जोशो खरोश पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान था, अफ़गानिस्तान टीम का ख़ास तौर पर, वो आपको यहाँ कतई नज़र नहीं आया। ना उस तरह की आपको बॉलिंग नज़र आई, ना उस तरह की आपको फील्डिंग नज़र आई, ना उस तरह की आपको बैटिंग नज़र आई। वो बॉडी लैंग्वेज ही नज़र नहीं आई। मैंने खुद ये चीज़ नोट की कि उनके प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, यानी अफ़गानिस्तान के प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, तो कोई चेहरे पर कोई गम गुस्सा नहीं है। अच्छा, जब आखिर में चौके छक्के लगा रहे हैं अफ़गानिस्तान के खिलाड़ी, जब मैच हार चुके थे उस वक्त, और उनको जनाब भारत की तरफ से ऐसी बॉलिंग करवाई जा रही है कि लगाओ छक्के चौके, ठीक है तुम भी अपने भाई हो, खेल लो खूब, तो उस पर कोई ये नहीं कि पुरजोश हो, क्लैपिंग हो कि यार बड़ा ज़बरदस्त लगा दिया, बस ठीक है। अच्छा, हारते हुए मुस्कुरा रहे हैं। मैंने खुद देखा उनके प्लेयर्स कुछ मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे सब बातें कर रहे हैं बड़ा रिलैक्स माहौल में। जब हार रहे हैं, बुरे तरीके से हार रहे हैं और बाहर बैठे हैं, इतना भी नहीं कि अंदर जाकर ज़रा हंस लें, हंस रहे हैं, बड़े रिलैक्स हैं। और जैसे ही देखा कि शायद हम पर कैमरा है तो थोड़ा सा अपना अंदाज़ बदल लिया, एक्सप्रेशंस थोड़े से बदल लिए। तो अब आप ये अंदाज़ा लगाइए कि ये सब क्या हो रहा है। अब हुआ ये कि अगर आप भारत के कमेंटेटर्स को देख लें तो आपको बहुत सी चीज़ों का अंदाज़ा हो जाएगा। इस मैच से पहले क्या होता रहा है, इस मैच के दौरान क्या होता रहा है और बाद में क्या हुआ है। मैच का हाल मैंने आपको बता दिया, मिस फील्डिंग ऐसी अफगानिस्तान की तरफ से हो रही थी, अगरचे इसकी कोई ख़ास ज़रूरत नहीं थी, लेकिन क्योंकि बॉलर ही बड़ा साथ दे रहे थे, लेकिन फिर भी कि विराट कोहली के 100 हमने 22 रन बनवाने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर विराट कोहली का करवाना है। और 3 साल बाद ही विराट कोहली को सेंचुरी की है, और ये उनकी कोई पहली सेंचुरी शायद T20 में। तो विराट कोहली साहब जी फॉर्म में आ गए, विराट कोहली आ गए, क्योंकि विराट कोहली आज भी सबसे बड़ा नाम है इंडियन क्रिकेट का, शर्मा से भी बड़ा, उनके कप्तान से भी बड़ा। तो अब वहाँ पर अगर इश्तिहार देने हैं आपने भारत में, ख़ास तौर पे आईपीएल में अगर आपने जाना है, तो सारे भारत के प्लेयर या आपको कप्तान मिलेंगे या वाइस कप्तान मिलेंगे, टीम में अहम रोल उनका मिलेगा, तो यही लोग हैं ना, ये सारे तो अच्छी टीम में और अच्छे लेवल पर एडजस्ट हुए होंगे जो उनकी नेशनल टीम की तरफ से खेलते हैं। तो आप उनसे अच्छे रिलेशनशिप रखेंगे तो आईपीएल में जाएंगे। पाकिस्तान तो आईपीएल में जा ही नहीं सकते, पाकिस्तानी प्लेयर्स। सबसे बड़ा दुनिया का क्रिकेट का टूर्नामेंट आप उसको कहें, जितना पैसा उसमें है, फिक्सिंग के कई चार्जेस उसमें लगे, तो वहाँ जो अफगानिस्तान प्लेयर्स का जाने का रास्ता है वो तो यही है। इसीलिए इतना खुश मैं अब देख रहा था, लोग वीडियो शेयर कर रहे हैं कि जब पाकिस्तान से बाबर आजम ने हाथ मिलाया, पाकिस्तानी कप्तान ने अफगानी कप्तान से, तो वो मुंह ही दूसरी तरफ कर रहा है, हाथ मिलाते ऐसे बस यूं। अब ये भारत के साथ अंदाज ही और थे, ऐसे खिले खिले, आहा क्या बात है। ये सारा जो ड्रामा हुआ है, अगर आपको इस पर यकीन नहीं आता कि ये किस तरह से मैच और बिल्कुल एक फिक्स तरह से खेला गया है कि यार ये होगा, ऐसे होगा, आहा क्या बात है। और फिर उस पर कमेंट्री की जो मैंने बात की कि अब भारत के कमेंटेटर्स क्या कह रहे हैं कि जी बस हो गया, कोई बात नहीं, ये तो एक मैच था, बड़े अच्छे एटमॉस्फेयर में खेला गया, ये है मैच की स्पिरिट, और अब भारत को और क्या चाहिए था। इतने ज़बरदस्त तरीके से ये टूर्नामेंट ख़त्म किया है भारत ने, और अब ये आगे की बड़ी ज़बरदस्त तैयारी हो गई है, बड़ा स्ट्रॉन्ग फिनिश किया है टूर्नामेंट का, हमें और क्या चाहिए था। विराट कोहली फॉर्म में आ गया, आखिरकार सेंचुरी बना दी विराट कोहली ने, बस छा गया विराट कोहली, यही काफ़ी है भारत के लिए, बाकी क्या देखना है। तो ये जो उनका, जिसको गेम स्पिरिट कहते हैं ना, ये कुछ और ही थी। अब बॉलिंग का अंदाज़ और, बैटिंग अंदाज़ और, फील्डिंग अंदाज़ और फिर अफगानिस्तान के कोई दुनिया की बड़ी प्रोफेशनल टीम आप सोच ही नहीं सकते कि करेगा। अच्छा बिल्कुल जनाब, फिर एंड पर जनाब जितना होता है ज़रा रन्स बना लो, ये जिनके लिए ख़ास प्यार हो या बिल्कुल बहुत फ्रेंडली माहौल हो, उनके लिए किया जाता है। तो ये चीज़ें तो सामने आ गई। अच्छा, जावेद मियांदाद साहब के कुछ जुमले बड़े वायरल हो रहे हैं। मिसाल के तौर पर उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जी ये इन लोगों को तो हम ट्रेनिंग देते रहे हैं और ये किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। भाई आपने एक क्रिकेटिंग नेशन बनना है, आपने एक अच्छी टीम बनना है, तो अपना बिहेवियर भी तो अच्छा बनाएं। आप देखें भी तो सही कि आप कर क्या रहे हैं। बहुत अफसोस हुआ, उन्होंने कहा जी जीत पर जितनी मुझे खुशी हुई, पाकिस्तान जिस तरह खेला और जीता, उतना ही मुझे अफसोस हुआ कि किस तरह अफगानिस्तान की टीम की तरफ से बिहेव किया गया और शायकीन की तरफ से जिस तरह से बिहेव किया गया। तो ये कोई अच्छी बात है। और जब पाकिस्तान के खिलाफ मैच होता है तो यही हरकतें शुरू हो जाती हैं, ये कोई अच्छी बात नहीं है। और फिर साथ ही एक बिल्कुल हमें मुतजाद अंदाज नज़र आता है जो ही जनाब मैच भारत के खिलाफ होता है। तो ये इतना फ़र्क क्यों है?
ये सब चक्कर क्या है? इसके अलावा जनाब एक और चीज़ जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई थी कि भारत की टीम को तो ख़ास रिजॉर्ट पर ठहराया जाता है, बाकी सारी टीमों को एक अलग जगह पर, उनके लिए सबके लिए एक स्टैंडर्ड के होटल, उनके लिए ख़ास रिजॉर्ट। ये मामला यही नहीं रुका, यानी जो मैं आपको कह रहा हूँ फिक्स मामला, वो इस तरह से भी है कि भारत की टीम जहाँ चाहती है, जो स्टेडियम चाहती है, वो उसको मिलता है। अंदाज़ा लगाएं आप, आईसीसी तो अब बीसीसी के आगे कुछ है ही नहीं ना। कमानियाँ जहाँ से कमाई हो रही है, कमाना जहाँ से है, इश्तिहारात की भरमार है जहाँ से, तो वहाँ से जनाब वो जहाँ फंड आ रहे हैं सारे आईसीसी को ज़्यादा, तो वो तो उन्हीं की सुनता है। अब अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान के रिपोर्टर्स चीख चीख कर ये बात कहते रहे कि जी शारजा में नहीं मैच होता भारत का, शारजा में क्यों नहीं रखते? वो जावेद मियांदाद जिनका हम अभी जिक्र कर रहे थे, उनका छक्का नहीं भूलता भारत को। साइकोलॉजिकली वो समझते हैं कि जी हमारे लिए नहुसत है जी शारजा में खेलना, दुबई में मैचेस करवाओ, हमारे पिचेस भी हमारी मर्जी की हों। अंदाज़ा लगाएं आप, फिर भी हार जाते हैं। और अब चूंकि नसीम शाह के जो छक्के हैं, अब सब ये कह रहे हैं जी उन्होंने जावेद मियांदाद के छक्के की याद करवा दी, और खुद बाबर आजम ने भी ये कहा, पाकिस्तान के कप्तान ने। तो उससे भी आप देखिए कि जावेद मियांदाद के अल्फाज जो हैं इससे भी और ज़्यादा अहमियत इख्तियार कर जाते हैं। अब देखना यह है कि क्या ये सिलसिला इसी तरह से चलेगा कि जनाब आपने आसिफ अली को भी 25% मैच फीस का जुर्माना कर दिया और उस अफगानिस्तान के बॉलर को भी 25% जुर्माना कर दिया। भाई शुरू किसने किया, किसने इश्तियाल दिलाया, सबके सामने है। तो आप किस तरह से ये कर रहे हैं? अच्छा, और फिर देखिए पूरी कैंपेन बनाई गई, और ये भारत से कैंपेन बनाई गई आसिफ अली के खिलाफ, बैन आसिफ अली, बैन आसिफ अली। वहीं मैंने खुद सुना है कि वो भारत के जो कमेंटेटर्स हैं जो वहाँ पर चैनल्स वो चला रहे थे, वो कहने भी लग गए आसिफ अली ये कि अब तो बैन बनता है, ये तो बैन होना चाहिए, बैन होना चाहिए, और ट्रेंड बना दिया गया। तो ये वहाँ से होता है। पाकिस्तान के हवाले से आप देख लें, पाकिस्तान के साथ जब मैच भारत का होता है, विराट कोहली ने बहुत अच्छे जेस्चर्स दिए हैं, और पता नहीं वो विराट कोहली को ले बैठे हैं कि जी क्यों इस तरह से किया। अदरवाइज पाकिस्तान और भारत का मैच हो, चलें जी, समझ आती थी। लेकिन अब तो भारत ने अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मैच को भी ऐसे ही लगता है कि भारत और पाकिस्तान का मैच हो रहा है। उन्होंने ये बना दिया है, उनके मीडिया ने, उनकी जो पैसे की ताकत है उसने, उनके वो आईपीएल में उनके प्लेयर्स को खिलाना, उनको सारा करना, क्योंकि ये कहा गया कि भाई हम इनको पैसा देते हैं, हम इनको खिलाते हैं, इनको हमने बनाया, ये पाकिस्तान को हरा क्यों नहीं पा रहे, पाकिस्तान को तो हराते हैं, क्यों हम टूर्नामेंट से बाहर होना पड़ा पाकिस्तान से हारने के बाद, ये सब बातें। तो ये अजीब इन्होंने एक माहौल बना दिया है कि अब ये लग रहा है, और ये लोग कह रहे हैं, ये बात लोग कह रहे हैं कि जी अब ये जिस तरह पाकिस्तान और भारत के दरमियान मैच में एक गर्मजोशी, एक माहौल, एक टेंशन देखी जाती थी, अब अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मैच भी उसी तरह ही बना दिया गया है। और एक मैं देख रहा था, एक साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तस्वीर शेयर की जिसमें विराट कोहली और अफगानिस्तान के कप्तान कोई पेपर्स वगैरह एक दूसरे से एक्सचेंज करें, तस्वीरें या पम्फलेट्स टाइप इस तरह की चीज़ें। तो उन्होंने कहा कि जी ये सारा प्लान कि मैच किस तरह से खेलना है, कब कौन आउट होगा, कब किस तरह स्कोर करना है, ये सारा आपस में डिस्कस करते हुए तो विराट कोहली साहब को आखिरकार यहाँ पर सेंचुरी भी मिल गई, भारत को एक फेस सेविंग मिल गई, जाके उनका मीडिया भी कर देगा हाँ जी सब ठीक हो गया, ये है वह, कोई नहीं, हार गए लेकिन बड़ा स्ट्रॉन्ग फिनिश था, अनफॉर्चुनेट हो गया, फलां फलां। वो एक मार्केट भी मिल गई उनको, ताकि उनका मीडिया का भी पेट भरता रहे, सारा कुछ चलता रहे, और वो अफगानिस्तान की उनको टीम अवेलेबल थी, जिस तरह से मर्जी वो खेलें, जिस तरह से मर्जी करें। तो ये जो लोग क्रिकेट समझते हैं, देखते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं, उनको ये जो दोनों तरफ एक फ़र्क नज़र आया है, इससे चीज़ें वाज़ेह हो रही हैं कि क्या ये अंदर गेमें हो रही हैं, ये क्या मैच किस तरह से एक फ़िक्स अंदाज में खेला जा रहा है, ना वो स्पिरिट है, ना वो जोश है, ना वो जज्बा है, वो कहानी और है। और जिस तरह से पिचेस का या मैच वेन्यूज़ का डिसाइड हो रहा है, ताकि ये तक कहा गया कि जी अब ये मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सब बातें की जा रही हैं कि जी भारत चूँकि टूर्नामेंट में आगे नहीं गया तो अब ये स्पॉन्सर्स का बड़ा फ़र्क पड़ जाएगा जी, अब पैसा कम हो जाएगा जी एशिया कप में, इसको कामयाब बनाना है तो भारत आगे तक जाएगा तो एशिया कप ज़्यादा कामयाब हो सकता है। इतना हालांकि ज़बरदस्त टूर्नामेंट है कि इसको तो हर साल होना चाहिए, लेकिन अब देखें कि लोग उस तरह देखेंगे नहीं, भारत की आबादी 1.5 अरब के करीब हो गई, 1.25 अरब आबादी है भारत की, तो अगर ये भारत अंदर होता तो देखें कितना पैसा आता, कितने स्पॉन्सर्स आते, अब तो उतने स्पॉन्सर्स नहीं आएंगे। ये बातें भी की जाती हैं ताकि जनाब किसी न किसी तरह भारत को अंदर रखा जाए, और चाहे उसके लिए जनाब अफगानिस्तान की टीम है वो जिस तरह भी मर्जी भी खेले, जो मर्जी करे, जैसी मर्जी बॉल्स करवाए, वो विराट कोहली मारी जा रहा है, जिधर मार रहा है उधर ही गेंदें कराते जाओ ताकि वो और ज़्यादा स्कोर करे, और ख़ुद डाइव ही उल्टे लगा रहे हैं, गेंद किसी तरफ जा रही है, डाइव उल्टे लगा रहे हैं, मतलब कैच आ रहा है तो ऐसे हाथ से मार के जनाब बाउंड्री की तरफ फेंका जा रहा है। क्या क्या काम हुए हैं, अगर हो सके तो आप बेशक झलकियों में ज़रूर देख लीजिएगा इन चीज़ों को, और फिर ज़रूर आप बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये मैच था क्या आखिर। और पाकिस्तान के हवाले से कि जी किस तरह से मैचेस हों, क्या हों, वो जो ये सारी गेम की जाती है उस पर आप
क्या राय रखते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।